सोयाबीन में पहला स्प्रे। किसान भाइयों, जब हम सोयाबीन की बुवाई कर देते हैं और हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास हो जाती है, इस समय हमें सोयाबीन में पहला स्प्रे कर लेना चाहिए। क्योंकि सोयाबीन की फसल की शुरुआती स्टेज में ही छोटे छोटे रस चूसक कीटों या सफ़ेद मक्खी या पत्तों को काटने वाली छोटी छोटी इल्लियों, सेमोनेपुर इल्ली आदि का शुरुआत में ही अटैक सोयाबीन की फसल में देखने को मिलता है। साथ ही शुरुआत से ही पौधे में बारिश के कारण फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे किसान भाइयों को कब करना चाहिए, पहले स्प्रे में कौन से कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए, इस वीडियो में एक सस्ता स्प्रे शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। अगर यह स्प्रे सोयाबीन में आप करेंगे तो खर्चा आपका कम आएगा, साथ ही आपकी सोयाबीन की फसल हरी भरी हो जाएगी। फसल में किसी भी प्रकार से कीट व रोगों का अटैक नहीं होगा और पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। सोयाबीन में पहले स्प्रे की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में सोयाबीन की फसल में शुरुआत से ही छोटी छोटी इल्लियों या पौधे को काटने वाले कीड़ों का अटैक या शुरुआत में ही फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नज़र आता है, जिससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। साथ ही इल्लियाँ लगातार पत्तों को काटती रहती है। अगर हम शुरुआत में ही सोयाबीन में स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी फसल की बढ़वार और ग्रोथ भी रुक जाएगी और पौधा भी रोगग्रस्त हो जाएगा। अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार से छोटे छोटे कीटों या फंगस का अटैक नज़र आता है या आपकी फसल की बढ़वार या ग्रोथ कम रह जाती है, तो आप बिना समय गंवाए ही जब आपके सोयाबीन की फसल बुवाई से 25 से 30 दिनों के आसपास होती है, उस समय आप पहला स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले स्प्रे में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाना है, जिससे कम खर्चे में आप अच्छा रिजल्ट ले सके। किसान भाइयों, छोटे छोटे रस चूसक कीटों या सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआत में एक कीटनाशक का प्रयोग करना है। साथ ही पौधे में फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक फंगीसाइड का प्रयोग भी करना चाहिए। साथ ही पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप एक टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निकल का आप प्रयोग कर सकते हैं पहले स्प्रे में। जब आपकी फसल 25 या 30 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय आप 1 एकड़ में लगभग 250 ml प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी कीटनाशक को ले सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है तो आप इस कीटनाशक के स्थान पर बायर कंपनी की सोलोमोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 250 ग्राम यूपीएल की साफ फंगीसाइड को लेना है, यानी कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब फंगीसाइड को लेना है। और इसी के साथ आप टॉनिक के रूप में 100 ml फेंटेक प्लस टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। साथ ही इस स्प्रे शेड्यूल के साथ आप 250 ml प्रति एकड़ की दर से सिलिकॉन चिपको को अवश्य मिलाइए, जिससे जो दवाई हम डालेंगे वो पत्तों पर अच्छे से चिपक सके। यह स्प्रे आप जब आपकी फसल 30 दिन के आसपास हो जाती है उस समय स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप यह डोज रख सकते हैं। पानी की मात्रा आपको 150 से 180 लीटर के आसपास रखना है। जब आपके खेत में थोड़ी बहुत नमी हो उसी समय आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल हरी भरी है, किसी भी प्रकार से कीट व रोगों का अटैक नहीं है, तो आप यह स्प्रे ना करें। शुरुआत में जब आप बुवाई करें तो कीटनाशक से सोयाबीन का बीज उपचार अवश्य करें, ताकि शुरुआत में पौधे में कीट व बीमारियों का अटैक सबसे कम देखने को मिले। ये सबसे सस्ता स्प्रे शेड्यूल है। अगर आपकी फसल में इन प्रकार की समस्याएं आ रही है तो आप यह स्प्रे शेड्यूल अपना सकते हैं। किसान भाइयों, ये था सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे। यूज़फुल अगर जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।